सावन महीने में कैसे हम सभी को संपूर्ण घर पर पूजा विधि करनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम सभी अपने विवाह की अड़चनों को दूर करें और हमें हरी चूड़ियों का उपाय कब और कैसे करना है। कुछ अन्य सरल से उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, जो कि आपको अपने घर पर रहकर करने हैं ताकि आपका भाग्य चमके। आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें सावन महीने में सोमवार ही नहीं, मंगलवार, बुधवार और सावन महीने में पूरी तरह से बड़े प्रेम भाव से पूजा आरती और महादेव और माँ मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे सभी तरह की बाधा दूर होती है, सौभाग्य मिलता है, पुत्र का वरदान मिलता है, खुद का मकान होता है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। तो आप सभी के घर पर जो विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर ही आपको पूजन करना है। हमेशा गुरुजी ने कहा है, एक आंगुल के बराबर एक शिवलिंग जरूर से घर में होना चाहिए। हमेशा घर पर शिव पूजा के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी बेलपत्र की। बेलपत्र आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मैंने गोलबत्ती का घी का दीपक। रोज की पूजा में कुछ ना कुछ फल का भोग आप भगवान जी को लगाएं। 1 लोटा जल लेना है, पंचामृत या सामान्य दूध ले लीजिएगा। गोलबत्ती का घी का दीपक के साथ साथ चंदन, अक्षत और रोली मोली जरूर से रखिएगा, तभी आपका पूजन पाठन जो है सफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। यह घर पर पूजा करने के लिए श्रेष्ठ है। नियमित रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए उपाय कीजिएगा। घर पर बड़े आसान तरीके से अगर आप वर्किंग हैं, पुरुषजन भी इसी विधि से पूजा कीजिएगा, लाभ होगा। नियमित रूप से शिव जी की आरती और शिव चालीसा का पाठ करने के लिए यह भी पुस्तक की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो आरंभ करते हैं घर पर कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। नियमबद्ध तरीके से सबसे पहले जो शिवलिंग है उसे आप सभी को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लेना चाहिए। गुरुजी भी जब पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, वह भी हमें बताते हैं कि जो जलाधारी होती है ना, जो यह जलाधारी है जहाँ से जल नीचे बहता है और माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो वही आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। भले ही आप किसी दिशा में बैठकर पूजा करें, परंतु जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। घर पर रखा हुआ शिवलिंग है तो सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है कि हमें शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना चाहिए। घर के मटके से जो जल होता है वह सबसे श्रेष्ठ है और पितरों की भी इससे कृपा मिलती है। नियमित रूप से कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, घर के बच्चे बड़े रोज शिव पूजा इसी तरह से कीजिएगा। शिवलिंग पर सबसे पहले जल का अभिषेक करें, फिर पंचामृत का अभिषेक करें। चाहे तो कच्चा दूध ही चढ़ा देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर इसके बाद जल समर्पित करना चाहिए। पहले जल, फिर जो पंचामृत है वह, फिर जल। यह जो है विशेष विधान होता है घर पर पूजा करने का या अभिषेक करने का। इसके बाद जो है आप सभी उपाय करना शुरू करें। जैसे कि मंगलवार के दिन कहा जाता है, सोमवार के दिन तो पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। अगर जो मंगलवार के व्रत होते हैं वह माँ मंगला गौरी को समर्पित होते हैं। अगर जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, संतान सुख नहीं है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो आप सभी को 108 की संख्या में गेहूं के दाने, जैसे गुरुजी ने कहा है ना, सावन महीने में हमें कोई ना कोई वस्तु 108 की संख्या में शिव पर समर्पित करनी है। तो मंगलवार के दिन अगर घर पर विराजमान शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाकर आपको 108 दाने गेहूं के, जो कि कर्ज से मुक्ति करते हैं, आरोग्यता देते हैं, पुत्र संतान का वरदान देते हैं और घर में बरकत प्रदान करते हैं, तो घर में घुमाकर अपनी मुट्ठी में 108 चावल के दाने ले लीजिए। घर में उन्हें घुमा लिए, घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अगर आप समर्पित करते हैं तो आने वाले जो दोष है, जैसे मांगलिक दोष होता है, कई बच्चों के विवाह की अड़चन उस कारण से होती है, तो कुल मिलाकर सभी तरह की बाधाओं को दूर करने में यह सहायक होता है। तो मंगला गौरी व्रत है मंगलवार को, तो इस दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। अब हम सभी ने, आपने देखा होगा, मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया था। हमेशा दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो जल चढ़ाने के बाद आप सभी को दीपक लगा लेना चाहिए। सुगंधित माहौल के लिए भगवान जी के सामने धूप भी लगा लेते हैं, अत्यधिक शुभ माना जाता है। त्रिपुंड शिवलिंग पर आप लगा लीजिए। उसके बाद आप अक्षत चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं। इस तरह से जो भी आपके पास सामग्री है वह सभी चीज़ें महादेव द्वारा हमें दी गई है, उन्हीं को समर्पित है। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। आप सभी इस तरह से जो है बेलपत्र समर्पित करें। जैसे विशेष तौर पर चिकना वाला हिस्सा होता है ना, वह शिवलिंग पर स्पर्श हो, इस तरह से आपको यह कार्य करना चाहिए। इस तरह से आप नियमित रूप से शिव पूजा में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इत्र, जो कि महादेव की पूजा में सहायक माना जाता है, धन लक्ष्मी में वृद्धि करने के लिए, आप सभी को उसकी सेवा भी महादेव को सावन में देनी चाहिए। एक छोटी सी बोतल पंसारी की दुकान से लेकर आइए और महादेव को नियमित रूप से इसका जो है आप समर्पित करते हैं तो रोग कटते हैं। घर के मंदिर में नियमित रूप से सावन के महीने में अगर आप सभी
जो यह विशेष तौर पर काले तिल होते हैं यह समर्पित करते हैं तो शनि राहु संबंधी और पितृदोष की परेशानी दूर होती है। भस्म समर्पित करने से निरंतर आप महादेव को जो है एक वस्त्र समर्पित करते हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि मेरे महादेव बागंबर छाला और वस्त्र ही शरीर पर धारण करते हैं। वस्त्र समर्पित करने की महिमा शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। मैंने आंकड़े का फूल महादेव को समर्पित किया है, पत्ता समर्पित किया है, सफ़ेद फूल जो कि आंकड़े का ही होता है वह समर्पित किया है। आप सभी धतूरा इसके साथ साथ समर्पित कीजिएगा, यह भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ इसे माना जाता है, वह भी समर्पित करें। मंगलवार के दिन लाल फूल समर्पित करना शुभ है और सोमवार के दिन सफ़ेद फूल शिवलिंग पर समर्पित किए जा सकते हैं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो भले ही कम दक्षिणा निकालिए नियमित रूप से, परंतु अपने भाग्य की जो है बाधा को दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई दक्षिणा दान स्वरूप निकालनी चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर देना चाहिए। तो कोशिश करें, अपने घर पर पूजा कर रहे हैं तो दान के लिए कोई ना कोई चीज़ निकालें। बाद में इसे आप चारा लेकर गौ माता को खिला सकते हैं या शिव मंदिर में दान दे सकते हैं। इसके पश्चात भोग प्रसाद जो भी आपके पास है भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी जब इसे ग्रहण कर चुके होंगे तो घर के सदस्य सभी इसे ग्रहण करें। अंत में आप सभी जो है विशेष तौर पर शिव चालीसा या शिव जी से संबंधित मंत्र का पाठ यहाँ पर बैठकर करें और आरती आप जो है दूसरा एक कपूर जलाकर या दूसरा एक दीपक जलाकर इससे आरती कर लीजिएगा। कहा जाता है, इससे शास्त्र प्रमाण कहता है बहुत अधिक सुख मिलता है। शिव जी की कोई भी सरल आरती आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य उदित होते हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से यह पूजा विधि मैंने आपको दिखाई जो कि नियमित रूप से सावन महीने में आप सभी को घर पर करनी है। इससे भाग्य उदित होता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। कोई भी वीडियो से संबंधित आपके प्रश्न हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें हरी चूड़ी वाला कार्य कब करना है, तो हरा रंग का संबंध बुधवार से होता है। तो आप सभी बुधवार के दिन हरी चूड़ियाँ किसी किन्नर को दान में दे सकते हैं, क्योंकि यह मनचाहा प्रेम दिलाता है, वैवाहिक अड़चन को दूर करता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है। मेरे महादेव पशुपति नाथ कहलाते हैं, वह पशु के भी हैं, देवता के भी हैं, किन्नर के भी हैं, राक्षस के भी हैं। मेरे महादेव किसी में फर्क नहीं पड़ते करते, कहने का अर्थ है। तो आप सभी को या तो मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन इस सावन महीने में कभी भी कोई भी किन्नर आपको दिख जाए तो उन्हें दान में दे दीजिए। कुछ वस्त्र दक्षिणा दे सकते हैं, खाने की सामग्री दे सकते हैं, या माता गौरी के मंदिर में आप सुहाग की सामग्री माँ के हाथों में समर्पित कर जो है कर आ सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान में देकर आ सकते हैं। उनकी धर्मपत्नी इसे पहनेंगी तो इससे आपका सुहाग बढ़ेगा और जो मन में आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करके देखना है। इस सावन के पावन पवित्र महीने में बरकत होगी, खुशियाँ होंगी और हर स्वरूप में आप फल पाएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।